नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पॉकेट वगैरह लगाई थी और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी थी। इस वीडियो में हम इसकी साइड जोड़ेंगे। इसमें साइड में दो तरीके की बताऊंगा। एक तो इंटरलॉक वाली होती है, वो तो आपको सीधी सीधी जोड़ देना है, लेकिन एक होती है पक्की वाली। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बाजू किस तरीके से आप चढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो नहीं देखे ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, और चैनल पे जाके कुर्ता प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं सारे वीडियो। ओके, तो सबसे पहले साइड जोड़ेंगे, उसके बाद ही बाजू हमारी चढ़ पाती है। ओके, जैसे कि ओवरलॉक वाली होती है तो उसमें आपको कुछ करना नहीं होता है। ओवरलॉक वाली आपको इस तरीके से जोड़ देना होती है, और ये यहाँ तक लाना है, इसके बाद टाँकी लगा देना होती है, और उसके बाद नीचे की साइड यहाँ पर जोड़ देना होती है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा चुकोटी भी किस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये तो साइड कच्ची वाली होती है, और उसके बाद इसमें इंटरलॉक कर दी जाती है। अब बात करते हैं पक्की वाली की। तो जैसे कि कच्ची वाली ऐसे करके रखी जाती है उल्टी और जोड़ दी जाती है, लेकिन जो पक्की वाली होती है वो हमको उसमें पल्ले हमको सीधे रखना होते हैं। जैसे कि ये सीधा है, ऐसे ही रख देना होते हैं। और इसमें क्या करेंगे हम कि एक सूत का दबाव लेंगे, यहाँ पर लेना है आपको, यहाँ पर। उसके बाद ऐसे करके करना है, और जो है यहाँ पर हम साइड यहाँ से और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इतना करने के बाद जो फालतू का फुचरे वाला दबाव है वो हमको छांट देना है, और अपना बिल्कुल फ्रेश दबाव रखना है। तो इस तरीके से ऐसे ही आपको इधर साइड वाली भी जोड़ लेना है, इधर की साइड भी कहने का मतलब जोड़ लेना है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। अभी तो ये सीधा है, अब हम उल्टा कर लेंगे इसको। इस तरीके से टाँकी लगाना है। अब जितना दबाव लेते हैं उतना लेना है। पॉकेट का मुंह है, यहाँ पर ला के ऐसे करके क्रॉस कर देना है। किनारे पे बिल्कुल उतार देना है। ओके, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। इसको यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर ऐसे टाँकी लगाना है। और ये हमारी साइड जुड़ गई। ऐसे उधर वाली जोड़ लेना है। इसको सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पर एक कुटका लगाएंगे 20 सेंटर का। ये हमको ज़रूरी है लगाना। अब हम बाजू लगाएंगे। तो देखो, बाजू जो है ये गहराई वाला हिस्सा है, ये सामने का है। अगर हम ऐसे करके लगा देंगे तो ये उल्टी हो जाएंगी। ये गुलाई वाला हिस्सा जो है इसका, ये बैक का होता है, और ये जो खांच वाला अंदर वाला हिस्सा है ये सामने का होता है। अगर हम ऐसे चढ़ा देंगे इसको, मतलब ये वाली बाजू अगर इसमें चढ़ा देंगे तो बैक वाला हिस्सा सामने में आ जाएगा, सामने वाला हिस्सा बैक में आ जाएगा, तो ये अल्टर हो जाएगा। तो ये वाली बाजू जो है हमारी वो नहीं चढ़ेगी इसमें, इस वाले इधर साइड में। और जो है ये देखिए ये इसमें चढ़ जाएगी। सबसे पहले स्टेप में क्या करा जाता है कि अगर मान लीजिए आप बाजू चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ नापना होती है कि ये बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। ये बाजू आपकी थोड़ी सी आधा इंच बड़ी होना चाहिए इस वाले शर्ट के मुड्ढे से, तभी आपकी बाजू परफेक्ट चढ़ेगी। कोट में तो बहुत ज़्यादा होती है, पर इसमें जो है कुर्ते में या शर्ट में है थोड़ी सी बढ़ती होना चाहिए, या किसी में ब्लाउज वगैरह में थोड़ी सी ये चीज़ बढ़ती होना चाहिए, तभी आपकी परफेक्ट चढ़ेगी। अब ये देखिए हल्की सी ये थोड़ी सी बड़ी है, तो बिल्कुल ही मतलब बड़ी तो है नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल ही सही है। अभी हम चढ़ाएंगे आपको दिखाएंगे, लेकिन ये चीज़ आपकी बढ़ना नहीं चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने कटिंग में बताया किस तरीके से आप इसको करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चढ़ा लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये गुलाई वाला हिस्सा देखना होता है। ये देखिए राउंड वाला नीचे का हिस्सा है, और ये वाला बैक में जाएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा बैक में जाता है। ये आगे का हिस्सा कम है और ये वाला कम है, ये सामने में जाता है, क्योंकि बैक का हिस्सा ये चीज़ बड़ी होती है, और जो है ये वाला हिस्सा हमारा सामने में छोटा होता है। ये ऐसे करके आता है। तो अब हम इसको चढ़ाते हैं। तो इसको चढ़ाने के लिए ऐसे करके बाजू रखेंगे,
और आर्मोल को ऐसे करके हम पकड़ते हैं, गोल चढ़ती है ना। और ये दम मार्जिन है, ये बैक में जाएगा और यहाँ पर का जोड़ मिला लेंगे, और ये वाला कुटका और ये वाला कुटका आपको मिला लेना है। उसके बाद ऐसे करके रखेंगे और इसको चढ़ा देंगे। बाजू हमारी नीचे रखना है और ये वाला कुर्ते का जो आर्मोल है वो ऊपर रखा जाता है। तो ये कुटका और कुटका नाप लेना है कि देखिए ये हमारा कुटका से कुटका आ रहा है, और उसके बाद आप चढ़ाएंगे तो बिल्कुल सही चढ़ेगी। कुटका आपका सेंटर आउट नहीं होना चाहिए। ये वाला हिस्सा है ये बैक में जाएगा, अब इसमें बात करते हैं खींचना कौन सा पल्ला होता है। देखिए अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों आपको खींचने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो आपका जो कम है वो हिस्सा हल्का सा खींचते रहें पूरी बाजू में। पूरी बाजू में खींचेंगे तो नम नहीं पता चलती है, समझ गए ना। तो जैसे कि ये तो बराबर थी तो इसमें हमने कहीं पर खींचने की ज़रूरत ही नहीं, तो ऐसे ही और ये वाली जो बाजू है अगर ये पक्की चढ़ाना चाहते हैं तो ये ऐसे ही चढ़ेगी। जैसे साइड ये लगी है तो पहले हमको सीधी चढ़ाना होगी, फिर पलट के उल्टी सिलाई लगाना होगी पैर की, तो ये पक्की हो जाएगी। फिर इसमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि साइड हमने जैसे लगाई है ऐसे अगर बाजू लगाएंगे तो इसमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाजू ज़्यादातर लोग कच्ची ही चढ़ा देते हैं, तो हमने ये चढ़ाई है। ऐसे ही इधर वाली भी हमको चढ़ाना होगी सेम टू सेम। तो देखिए यहाँ पर जो है चुकोटी लगती है चाक के पास, तो वो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके चौकोर हमको काट लेना होता है कपड़ा। तो इसके लिए हम चौकोर कपड़ा काट लेंगे, उसके बाद इसको ऐसे करके रख देना। अब आपको जितनी बड़ी आपको लगाना हो ऐसे करके रखने के बाद इसको सीधा कर लेंगे, और इसमें इंटरलॉक कर लें। इसको बीचों बीच में इस तरीके से रखना है, ओके। और इसको सीधा रखेंगे, ये यहाँ पर आए, और तो ये देखिए इस तरीके से लगा सकते हैं। तो अब इससे जो है आपका बिल्कुल ही सही रहता है। अब देखिए आपको ऐसे लगाना है ना कि ये चीज़ ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए। चाक ऐसा फैला फैला सा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो ज़्यादातर कोशिश करें सीधा सीधा लगाने की। ये चुकोटी समझ गए ना। तो ये हमने लगा दी। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और हमने ये बैठा के दिखाया है कि किस तरीके से देखिए ये बैठ रहा है। इस तरीके से हमारा ये कॉलर चढ़ेगा, इतना दबाव जाएगा, इस तरीके से ये चढ़ता हुआ चला जाएगा कॉलर, ओके। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बाकी ये बाजू चढ़ गई और ये साइड वगैरह लग गई, ठीक है ना। अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ आपकी ये ऐसा ना हो कि आपकी इतनी मतलब निकल रही हो। कि कहने का मतलब अगर आपकी टिप बहुत कम कटी हुई है तो आपका ये चीज़ जो है ये बैठेगा नहीं कॉलर। ये कॉलर जो है ये देखिए ऐसे करके ये बैक साइड बैठ रही है, अब बैठेगी नहीं, ये ऐसे करके ऐसे रहेगा, ऐसे करके। तो ये चीज़ खिंची खिंची सी रहेगी अंदर नम टाइप की। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसकी देखिए ये बैठ रही है, पर बहुत से जो टिप कम काटते हैं तो उसका ये चीज़ हाला नहीं बैठता है। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर उनकी जो कॉलर वो बनाते हैं और चढ़ा देते हैं, कुर्ता पहनने के बाद यहाँ पर प्लेट टाइप की जो पहनने के बाद बनती चली जाती है, प्लेट ऐसी बनी रहती है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए जो है टिप वगैरह बिल्कुल सही काटें।
तो इस तरीके से हम इंची टेप रख लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से नापेंगे तो लगभग ये 1.25 इंच की है। अब 1.25 इंच की तो है ये, लेकिन इसमें दबाव लेने के बाद ये 1.25 इंच की है ना, इसमें हमने दबाव ले लिया है, उसके बाद ये 1.25 इंच का है। आधा इंच के दबाव रख लो तो लगभग ये टिप जो है 1.25 इंच की कटना चाहिए बैक की, आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी, समझ गए ना। तो 1.25 इंच की काटेंगे तो बिल्कुल सही आएगी। अब इसमें मार्जिन लेंगे तो ये 1.5 इंच की टिप हमारी आ जाएगी। ओके, तो देखिए अगर ये चीज़ आपकी कम हो, बैठा लें जैसे कि, और ये कम हो तो आप इस तरीके से इसको छांट सकते हैं, जैसे कि ऐसा करके रखा ये, और इस तरीके से आपको हाला। अगर कम हो तो आप इस तरीके से पूरा ऐसा करके ले जाना है आपको और छांट देना है, तो एकदम ये चीज़ फर्स्ट क्लास आपकी आ जाएगी। अगर कम हो तो बैठा के देखें, अगर ये चीज़ टिप अंदर के लिए भाग रही है ज़्यादा और सीधी नहीं बैठ रही है तो आप ऐसे करके छांट सकते हैं बैक का। तो ये जानकारी थी, कभी कभार ऐसा होता है काट देते हैं लोग तो अल्टर हो जाती है, तो आप ऐसे नाप के इस तरीके से काट सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।